बहुत साल पहले की बात है। अलीपुर नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार काफी सालों से रह रहा था। इस परिवार में मेनका अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। मेनका का पति उसको छोड़कर बहुत साल पहले ही चला गया था। लोग कहते थे मेनका का पति विदेश चला गया है। उसने दूसरी औरत के साथ शादी कर लिया है। लेकिन मेनका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पति को हमेशा के लिए भुला दिया था। मेनका ने अपने दम पर ही दोनों बेटों का पालन पोषण किया था। उसने अपने समय में बहुत मेहनत की और दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनको पैसा कमाने लायक बना दिया। दोनों की जिंदगी अच्छी तरीके से बना दी। मेनका का बड़ा बेटा आशीष था। वह एक सरकारी नौकरी करता था। बहुत खुश रहता था। वह एक अच्छे दिल का इंसान था। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था। वह सीधा और शांत स्वभाव का था। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जबकि दूसरा बेटा किशोर था। प्राइवेट नौकरी करता था। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। वह केवल अपने लिए ही करता था। इसी स्वभाव के चलते मेनका और उसका भाई उससे बहुत कम बातें करते थे। वह अकेला ही शहर में रहता था। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। मेनका की अब उम्र हो चुकी थी। अब उसको घर के काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए उसने सोचा कि दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। आशीष को भी यह बात पता थी, मम्मी से अब काम नहीं होता है। अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपनी माँ की बात तुरंत मान ली और शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेनका अपने दोनों बेटों के लिए एक सीधी साधी लड़की चाहती थी। वह चाहती थी वह ऐसी लड़की लेकर आए जो घर का सारा काम भी करे और अपने से बड़ों की इज्जत भी करे। इसलिए वह गांव की लड़की से ही शादी करवाना चाहती थी। आशीष तो तुरंत मान गया, लेकिन किशोर नहीं माना। वह बोला, मैं गांव की लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मेनका ने किशोर से शादी की बात करनी बंद कर दी। आशीष के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन उसके पसंद की लड़की कहां से आए, यह सबसे बड़ा सवाल था। मेनका ने सोचा, क्यों ना गांव जाकर लड़की ढूंढा जाए। गांव की लड़कियां अच्छी भी होती हैं और घर का सारा काम भी अच्छे से कर लेती है। गांव में मेनका के कुछ रिश्तेदार रहते थे। वह सोच रही थी रिश्तेदारों के घर जाकर शादी की बात छेड़ी जाए। इससे मुझे गांव की लड़की मिल सकती है। उसने गांव जाने का विचार किया। उसने अपने बेटे आशीष को बोला, मैं 2-3 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। आशीष बोला, ठीक है माँ, आप चले जाओ, मैं यहाँ घर देख लूँगा। 2-3 दिन के बाद मेनका गांव जाने के लिए निकल जाती है। गांव में 2-3 दिन की यात्रा करने के बाद पहुंचती है। गांव में रोशनी नाम की भाभी रहती थी। वह उसी से मिलने जा रही थी। जब वह रोशनी के पास पहुंची, रोशनी मेनका को देखकर बहुत खुश हो गई। रोशनी ने बोला, भाभी आप इतने दिनों के बाद आए, मुझे बहुत खुशी हुई। रोशनी गांव में अकेले ही रहती थी। उसके पति की बहुत सालों पहले ही देहांत हो गया था, जिसके वजह से उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश हो गई। रोशनी मेनका को घर के अंदर बुलाती है। उसका हाल समाचार पूछती है। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद रोशनी मेनका के लिए खाने के लिए लेकर आती है। दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद मेनका रोशनी से अपने बेटे के शादी के लिए बात करती है। मुझे एक लड़की चाहिए जो घर का काम भी करे और खाना भी अच्छा बनाए।
अपने से बड़ों की इज्जत करे और उसके संस्कार भी अच्छे हो। तभी रोशनी बोलती है, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी बहुत सीधी सादी है, अच्छा खाना भी बनाती है, बड़ों की इज्जत भी करती है। इतना सुनकर मेनका बोलती है, चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं। थोड़ी देर के बाद मेनका और रोशनी दोस्त के घर जाती है। रोशनी अपने दोस्त से बोलती है, यह मेरी भाभी है, यह अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई है। रोशनी की दोस्त पायल मेनका को सादर प्रणाम करती है, घर के अंदर बुलाती है। रोशनी की बेटी पूजा थोड़ी देर में ही नाश्ता लेकर आती है। सब लोग नाश्ता करते हैं। तभी मेनका बोलती है, मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पायल भी तैयार हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। आशीष और पूजा दोनों ही शादी के बाद बड़े खुश रहते हैं। पूजा घर का सारा काम संभाल लेती है, अपनी सास की भी बहुत इज्जत करती है। पूजा मेनका को अपनी माँ के समान ही प्यार देती थी। दोनों के बीच में माँ बेटी के जैसा ही प्यार था। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। उधर मेनका का दूसरा बेटा, वह मीनाक्षी नाम की लड़की से प्यार करता था। वह एक बहुत बड़े और अमीर घर की लड़की थी। अमीर होने के साथ साथ वह बहुत सुंदर भी थी, जिसके कारण उसके अंदर बहुत घमंड था। वह अपने आगे किसी भी लड़की को कुछ भी नहीं समझती थी। किशोर और मीनाक्षी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किशोर को अच्छे से पता था उसकी माँ कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने मंदिर में जाकर मीनाक्षी से शादी कर लिया। मीनाक्षी के साथ घर पर आया। उसने मेनका को बताया उसने शादी कर ली है, यह उसकी बहू है। मेनका को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अपनी बहू को आदर सम्मान के साथ घर में बुलाया, उसको ढेर सारा प्यार दिया। मीनाक्षी और किशोर दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह घर का एक काम भी नहीं करती थी, केवल घर पर आराम ही करती थी। इतना ही नहीं, वह सबको ताने भी देती थी। वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। वह हमेशा कुछ ना कुछ काम करने को बोल देती थी। मेनका को लगता था यह तो शुरुआत है, कुछ दिनों में मीनाक्षी बदल जाएगी, लेकिन उसका यह सोचना बहुत गलत था। मीनाक्षी धीरे धीरे और भी घमंडी होती जा रही थी। वह लोगों को अपना गुलाम समझने लगी थी। किशोर और मीनाक्षी दोनों का स्वभाव एक जैसा था, इसलिए दोनों की आपस में खूब पटती थी। सब लोगों की जिंदगी चलती रही। कुछ महीनों के बाद मीनाक्षी को एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसका सुंदर चेहरा खराब हो गया। वह पहले जैसी सुंदर नहीं दिखती थी। उसको जिस चीज का घमंड था, वह घमंड भी चूर चूर हो गया। अब वह बहुत परेशान रहने लगी थी। मीनाक्षी को परेशान देखकर मेनका बोलती है, कोई बात नहीं, यह जिंदगी है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मीनाक्षी का घमंड खत्म हो गया था। वह अब घर में किसी को कोई ताना नहीं देती थी। उसको समझ आ गया कि घमंड करना कितना खराब होता है। उसने घर का काम करना शुरू कर दिया और अपनी सास से जाकर माफी भी मांग ली। मेनका ने अपनी बहू मीनाक्षी को माफ कर दिया। उसका बदला हुआ रूप देखकर वह बहुत खुश थी। अब मीनाक्षी और मेनका के बीच में प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन मेनका एक आयुर्वेदिक दवाई लेकर आती है। वह मीनाक्षी को बोलती है, तुम अपने चेहरे पर यह दवाई लगा लो, तुम्हारी सुंदरता वापस आ जाएगी। पहले तो मीनाक्षी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मीनाक्षी बोलती है, ठीक है, मैं इसको लगा लूंगी। मीनाक्षी उस दवाई को लगाना शुरू कर देती है।
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मीनाक्षी की सुंदरता वापस आने लगती है। वह पहले की तरह ही सुंदर दिखने लगती है। मीनाक्षी अपनी सास को बोलती है, माँ आपने मेरा जीवन फिर से लौटा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मेनका बोलती है, बेटी यह तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानती हूँ, इसलिए मैंने यह दवाई लाकर दी ताकि तुम भी अपने जीवन में खुश रह सको। अब मेनका और मीनाक्षी के बीच में माँ बेटी का रिश्ता बन गया। दोनों अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदरता ऐसी चीज है जो एक दिन रहती है, दूसरे दिन चली जाती है। उम्र के साथ सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन आदमी का स्वभाव एक जैसा ही रहता है। यदि आदमी अपने जीवन में अच्छा स्वभाव का है तो वह जीवन भर अच्छा ही रहेगा। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक सुंदर और अमीर लड़की को अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन जैसे ही उसकी सुंदरता गई, उसका सारा घमंड खत्म हो गया। वह जमीन पर आ गिरी। इसलिए बोलते हैं, जीवन में कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है, उसे कहीं का कभी नहीं छोड़ता है, उसको जमीन पर लाकर गिरा देता है।